जी, अब हम डिस्कस करते हैं हाउ स्पेंड इन क्लास टाइम। सबसे पहले आपके जो लेक्चरिंग है 60%, व्हाट डू स्टूडेंट रिटेन, क्या वो रिटेन करता है, 60% आपका लेक्चर होता है। अदर एक्टिविटीज जो होती है 15% और स्टूडेंट ग्रुप वर्क जो होता है 15% यानी कि 15%, और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वर्क जो होता है वो 10%। अगर क्लास टाइम को आप देखें तो जो टोटल लेक्चर है वो 60%, यानी कि अगर 100 मिनट का एक लेक्चर है, इजी वर्डिंग में समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो उसमें 60 मिनट जो होंगे वो लेक्चर के होंगे, 10 मिनट स्टूडेंट के अपने काम करने के होंगे, 15 उनका बाकी साथियों कोलिग्स के साथ मिलके काम करने के लिए, और बाकी 15 मिनट अदर एक्टिविटीज, बुक से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट हम उस क्लास का कह सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कौन से असूल हैं? ब्रॉड वर्क, थिंक, पेयर, स्क्वेयर। इन व्हाट वेज इज द टीचिंग प्रोफेशनल एंड आर्ट? वो कौन से वेज हैं जिसमें जो टीचिंग प्रोफेशनल एज अ आर्ट होते हैं? इन व्हाट वेज इज द टीचिंग प्रोफेशनल अ साइंस? और कौन से वेज हैं जिसमें टीचिंग प्रोफेशनल जो है वो साइंस? जैसे अभी हमने कहा कि ये एक आर्ट है, ये एक इवेंट नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत से तरीके होते हैं टीचिंग को। ये सारी चीजें वही आपकी जो भी हमने रिपीट की है सारी, टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड, गुड टीचिंग से रिलेटेड, ये तमाम चीजें उससे रिलेटेड है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये वेज ढूंढ के मुझे बताने हैं कि इन व्हाट वेज इज द टीचिंग प्रोफेशन एंड आर्ट एंड साइंस। थिंक, पेयर एंड स्केयर। हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कशन करते हैं व्हाट इज लर्निंग। पिछली असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपके पास बुक भी है, पीडीएफ भी है, पीपीटीज भी हैं, तो वो आपसे रिलेटेड अगर ना क्लियर हो तो मुझसे डिस्कस करेगा, इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में मैं मजीद एलेबोरेट कर दूंगा। अब इस स्लाइड में हम स्टडी करते हैं व्हाट इज लर्निंग। क्राइटेरिया दैट इंडिकेट्स लर्निंग हैज अकर्ड इन्वॉल्व्स, वो क्राइटेरिया जिसमें क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि लर्निंग अकर्स, वो इन्वॉल्व हो रही है किस चीजों में। 3 मेजर पॉइंट्स है। नंबर 1, अ चेंज इन अ पर्सन्स बिहेवियर और एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाना या एबिलिटी कि वो कोई काम कर सके। A stipulation that this change must result from some sort of practice or experience, क्या चेंज? एक स्टिपुलेशन है कि कोई भी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस करने से कि वो कोई काम कर सके या उसका रिजल्ट आया। A stipulation that the change is an enduring one, कि उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एंडोरिंग वन, के वो पहले एक काम नहीं आता, उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, अब उसके बारे में टोटली पता चल चुका है, नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, वो उस पर एक्सपर्ट हो गया है। दिस इज लर्निंग। इंजॉइंग लर्निंग, हम लर्निंग में इंजॉय किस तरह कर सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, जब हम किसी चीज को करने लगते हैं, जैसे कोई भी एक्टिविटी, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना, कोई खेल कूद करना, या कोई भी नया कॉन्सेप्ट, जैसे आप कार्टून, मूवीज, ड्रामाज, खेल, कोई प्लेइंग, या कोई भी ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो और उसके नई स्किल, नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक सीखना हो, तो वो आप सीख के जब परफॉर्म करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग, उससे आप क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। वो चाहे साइंस के एक्सपेरिमेंट है या कोई भी एक्टिविटी है जिसको करना आपको अच्छा लगा, उससे आप क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। गूफिंग ऑफ, पासिंग नोट्स, आप नोट्स पास करें। विस्परिंग, जैसे आप विस्परिंग करते हैं। शार्पनिंग पेंसिल्स, जैसे पेंसिल शार्प करना। डॉडलिंग, गैजिंग आउट द विंडो। तो ये मजीद एग्जांपल्स उन्होंने बताए हैं, आप इनको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने एनवायरनमेंट से, कि कौन कौन सी चीजें आप परफॉर्म करके अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, और जब उन्हीं चीजों से आप सीखते चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और आप चीजों को सीख भी जाते हैं एंजॉय करते करते। अप्रोचेज टू लर्निंग, वो कौन सी अप्रोचेज है जिसके थ्रू लर्निंग की जा सकती है? लर्निंग एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें शामिल होते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, डीप एंड सरफेस लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म शामिल होता है इसमें, डीप और सरफेस लर्निंग। एक डीप लर्निंग होती है, एक सरफेस लर्निंग, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम।
These in turn involve authenticity, activity, engagement. इसमें 3 मेजर चीजें इन्वॉल्व हैं। वो क्या है? अथेंटिसिटी, कि कितनी आपकी पावर है, कितनी अथेंटिसिटी है, कितनी अच्छी जगह से आप वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। और इंगेजमेंट, और आपकी इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस के ऊपर क्या है। अब हम उसमें से जो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है लर्निंग की? लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव। आप पैसिव रहते हुए इतने अच्छी तरह से नहीं सीख सकते जितना अच्छे आप एक्टिव रहते हुए सीख सकते हैं। न्यू नॉलेज इज लिंक टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके पास जो पहले से लर्निंग नॉलेज मौजूद है, उसको नई नॉलेज के साथ जब आप लिंक करते हैं तो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई चीजें डेवलप करते हैं, लर्निंग होती है आपकी। नॉलेज इज डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो आपका नॉलेज है वो डेवलप होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्टेप बाय स्टेप। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। बहुत सी काइंड्स, बहुत सी फॉर्म, बहुत सी किस्में हैं नॉलेज की। लर्निंग इज अ सोशल एक्ट। लर्निंग क्या है? ये एक सोशल एक्ट है। जैसे एजुकेशन की एक डेफिनेशन है कि आपको एक बेहतर शहरी बनाना। लर्निंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। लर्निंग किस पर डिपेंड करता है? कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लर्निंग फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज। लर्निंग किसके ऊपर फोकस करता है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज। कॉग्निटिव क्या होती हैं? आपके मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो एबिलिटीज, प्रोसेसेस होते हैं, जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो उसका पार्ट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज क्रिटिकल। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर, लर्नर जो है, स्टूडेंट जो ट्रेनिंग है, जो है उनके अंदर, जैसे टीचर भी अंदर से जो आपकी मोटिवेशन होती है ना इंटरनली, वो क्रिटिकल होना चाहिए कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या मोटिवेशन है। तो वो इसका पार्ट बनते हैं। ये सारी जो अप्रोचेज हैं, ये किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का पार्ट है ये। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम सरफेस लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में डिस्कस करके कोशिश करूंगा कि आज क्लोज कर दूं। नहीं तो जितना भी हम कवर कर सकेंगे उसको कवर करने के बाद बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सरफेस लर्निंग। सरफेस लर्निंग इन्वॉल्व्स रूट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। ये क्या है? ये रूट लर्निंग होती है, सरफेस लर्निंग, और इसमें याद करना मेन पार्ट होता है, जिसे सतह, टॉप के लिहाज से ऊपर ऊपर से लर्न करना। मोटिवेशन इज एक्सटर्निस्टिक। इसमें जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होती है, स्कूल की वजह से, टीचर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, मल्लेदार दोस्तों की वजह से मोटिवेशन मिलती है इसमें। ओनली व्हाट इज नेसेसरी इज डन। जो जरूरी होता है सिर्फ वही करते हैं हम सरफेस लर्निंग में। फोकस इज ऑन मटीरियल डिलीवर्ड इन लेक्चर। सिर्फ उस पर फोकस होता है जो लेक्चर में मटेरियल दिया, बस खत्म। मे नोट सी कनेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेबिलिटी। हम किसके कनेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। शॉर्टकट्स आर यूज। शॉर्टकट यूज किए जाते हैं सरफेस लर्निंग में। लिटिल एंगेजमेंट विद द कंटेंट, और कंटेंट के साथ थोड़ी बहुत सी एंगेजमेंट होती है, क्योंकि ऊपर ऊपर से लर्निंग हो रही होती है। जो जो जरूरी है बस वो किया, ओके, टाइम पूरा किया, खाना पूरी की, ओके। सरफेस लर्निंग टाइप्स कोर्सेज इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से होते हैं? हैवी वर्कलोड कोर्स हो गया, लॉन्ग क्लास ओवर्स हो गए, एक्सेसिव कोर्स मटेरियल्स हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू परस्यू सब्जेक्ट इन डेप्थ, ये भी इसी का पार्ट है। लैक ऑफ चॉइस ओवर टॉपिक्स, आपके पास टॉपिक को चूज करने का जो है वो बहुत ऑप्शन जो है वो बहुत कम है। लैक ऑफ चॉइस ओवर स्टडी मेथड्स। तब आप सरफेस लर्निंग करते हैं जब ये इश्यूज या ये चीजें आपके सामने आती हैं, आपको फेस करना पड़ता है। अ थ्रेटनिंग टेस्टिंग सिस्टम, और एक थ्रेटनिंग टेस्टिंग सिस्टम होता है, तो आप सरफेस लर्निंग करते हैं बस पास हो, टाइम निकालो और क्लियर करो। आप डीप लर्निंग नहीं करते। अब डीप लर्निंग क्या है? सरफेस लर्निंग के बिल्कुल बरक्स है, जिसमें आप डिटेल में स्टडी करते हो। इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इसमें आपको इंटरनली मोटिवेशन आती है, आप खुद सीखना चाहते हो, इंटरेस्ट डेवलप होता है। लर्नर सीक्स मीनिंग्स एंड टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। लर्नर क्या करता है? वो मीनिंग सीखता है और उसे क्यूरियोसिटी होती है, सेटिस्फाई कि मैं चीजें सीखूं। लर्नर्स डेवलप मच कंटेंट नॉलेज, वो बहुत ज्यादा कंटेंट नॉलेज डेवलप करता है। लर्नर्स ऑपरेट एट अ हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ऑपरेट करता है कॉन्सेप्ट्स को। लर्निंग इज इंजॉयबल, इंजॉयबल होती है लर्निंग। टाइम एंड एफर्ट इज पुट इनटू लर्निंग, समटाइम्स टू मच।
Learner reflects on learning and thinks about how to learn.